नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन ईह पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब समय है आपके प्रश्नों का जवाब देने का। आपकी बहुप्रतीक्षित वीडियो सवाल आपके जवाब हमारे आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपके प्रश्नों के सम्यक जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आजकल विद्यालय खुल गए हैं और टाइम टू टाइम विद्यालय में रहना है, इसलिए मैं आपकी सेवा सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, प्रश्न पूछते रहिए और मौका निकाल करके मैं आपको प्रश्नों का जवाब भी देता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सर मातृत्व अवकाश का आवेदन पत्र किसको लिखें, खंड शिक्षा अधिकारी को या बीएसए महोदय को। फिर दूसरा प्रश्न है, जनपद के अंदर ब्लॉक से ब्लॉक के स्थानांतरण में क्या 69,000 को भी मौका मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर नंबर पर ओटीपी नहीं आ रही है, ऐसे में क्या करें। फिर अगला प्रश्न है, क्या बेसिक शिक्षा परिषद का टीजीटी जब एलटी ग्रेड में नियुक्त होता है तो उसकी पुरानी सर्विस जुड़ेगी या नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हम 21 जून से मेडिकल लीव लेना चाहते हैं, 19 जून को संडे था, तो क्या 20 जून को सीएल लेकर 21 जून से मेडिकल लीव ले सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सरकारी सेवा में आने के बाद क्या मेडिकल लीव अर्जित अवकाश की तरह होता है या किसी को भी 365 दिन का मेडिकल लीव मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मानव संपदा पोर्टल इस समय काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये 7 प्रश्न हैं जिसको मैंने अपनी इस वीडियो में शामिल किया है। आइए हम एक एक प्रश्न का जवाब आपको देते हैं और शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सर मातृत्व अवकाश का आवेदन पत्र किसको लिखें, खंड शिक्षा अधिकारी को या बीएसए महोदय को। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि मातृत्व अवकाश का आवेदन पत्र ही नहीं, किसी भी प्रकार के अवकाश का आवेदन पत्र, चाहे सीसीएल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपका मैटरनिटी हो, ठीक है, सीएल हो, कैसा भी किसी भी प्रकार का अवकाश हो, तो उसका जो आवेदन पत्र है वो प्रधानाध्यापक के नाम लिखेंगे, क्योंकि आपका सबसे पहला जो अधिकारी है वो आपका प्रधानाध्यापक है। प्रधानाध्यापक के नाम लिखेंगे। बाकी जो है नीचे प्रतिलिपि, आप प्रतिलिपि को जानते होंगे, प्रतिलिपि में आप जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को संबोधित कर देंगे और बीएसए साहब को भी संबोधित कर देंगे। अगर बीएसए साहब की उसमें भूमिका है तो उन्हें भी संबोधित कर देंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आप प्रधानाध्यापक हैं, इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से शुरू कीजिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के नाम लिखिएगा और नीचे प्रतिलिपि में बीएसए सर को लिख दीजिएगा अगर उनकी ज़रूरत है तो आशा करता हूं आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। प्रश्न नंबर 2 है, जनपद के अंदर ब्लॉक से ब्लॉक के स्थानांतरण में क्या 69,000 को भी मौका मिलेगा। तो मित्रों, इस संबंध में बहुत कुछ क्लियर रूप से नहीं कहा जा सकता है। ब्लॉक से ब्लॉक के अंदर ट्रांसफ़र की जो नीति बनेगी वो नीति क्या होगी, पहले इस बात को पूरी तरह से आप समझिए। अभी तो सबसे पहले समायोजन होगा। लिस्ट भी मांग ली गई है कि अगर कंपोजिट विद्यालय है तो जूनियर में और प्राइमरी में कितने शिक्षक हैं, जूनियर विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, प्राइमरी विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, लिस्ट मांग ली गई है। लिस्ट के अकॉर्डिंग पहले जहां पर सरप्लस अध्यापक है उनका समायोजन किया जाएगा और समायोजन ब्लॉक के अंदर ही होता है। उसके बाद बारी आती है फिर ब्लॉक से ब्लॉक में ट्रांसफ़र। ब्लॉक से ब्लॉक में ट्रांसफ़र 69,000 को भी मौका मिलेगा। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा मित्र कि 69,000 के पहले इतने ढेर सारे टीचर हैं, इतनी भर्तियाँ हुई हैं, पहले उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो ज़रूर आपको मौका मिलेगा। लेकिन जो एक कॉमन रूल है ना, एक कॉमन रूल ये होता है कि कम से कम जो है किसी एक ब्लॉक में आपकी सर्विस जो है वो 3 साल की होनी चाहिए और उसमें भी तरह तरह के क्लास जोड़ दिए जाते हैं
मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अगर आप उस मेरिट बेस्ड में आएंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपको मौका मिलेगा, लेकिन अभी कुछ कहना, जब तक पॉलिसी नहीं आ जाती, नीति नहीं आ जाती, कुछ भी कहना मेरे हिसाब से सिर्फ अटकलें लगाना होता है। तो मैं भी अटकलें लगा के कह सकता हूं कि आपको मौका मिलेगा, लेकिन होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर नंबर पर OTP नहीं आ रही, ऐसे में क्या करें? अब मैं इस प्रश्न के जवाब में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मानव संपदा पोर्टल पर आपकी जो OTP है वो पहले भी नहीं आ रही थी कि अभी हाल के 2-3 दिनों के अंदर ये घटना घटी है। क्योंकि आपने प्रश्न में ये जो क्लियर नहीं किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन 3-4 दिनों की जो घटना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो है गूगल ने अपनी जो सिक्योरिटी जो है, गूगल का जो सिक्योरिटी रीजन है या गूगल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको गूगल ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और जितने भी प्राइवेट साइट्स हैं जिससे गूगल को लगता है कि हाँ ये जो है हमसे लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं मिला है, ऐसी साइट्स पर क्रोम को या गूगल को खोलने पर वो मना करता है और कहता है कि आपका ये वो जो है आपका जो क्या कहते हैं पोर्टल है या आपका कनेक्शन जो है वो प्राइवेट नहीं है। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके सलूशन के लिए हमने एक वीडियो डाल रखा है, अभी दोपहर में डाला था। उस वीडियो की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात आती है कि रजिस्टर नंबर पर OTP नहीं आ रही है, तो OTP इसलिए नहीं आ रही है कि हो सकता है उस समय आपका नेटवर्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो। OTP आ रही है, हमने भी आज दिन भर में कई काम किए हैं, OTP आ रही है और लगातार आ रही है। अगर आपके नंबर पर नहीं आ रही है, पहले भी नहीं आ रही थी, तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हाल के दिनों में नहीं आ रही है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आने लगेगी। अगर पहले नहीं आती थी तब फिर आप अपने BRC से कांटेक्ट कीजिए और अपना नंबर जो है फिर से एक बार रजिस्टर करवाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बेसिक शिक्षा परिषद का TGT जब LT ग्रेड में नियुक्त होता है तो उसकी पुरानी सर्विस जुड़ेगी या नहीं? दोस्तों प्रश्न को बड़ा ही तोड़ मरोड़ घुमा करके पूछा गया था, लेकिन मैंने उसको सीधा कर दिया है। अब इस प्रश्न को समझिए। पुरानी सर्विस बिल्कुल जुड़ती है, लेकिन पुरानी सर्विस जोड़ने का एक नियम भी होता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, किसी एक विभाग में काम कर रहे हैं, तो जब आप इन सर्विस होते हैं, सर्विस करते हुए कोई फॉर्म भरते हैं, किसी दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो विभाग की अनुमति लेना पड़ता है और विभाग के संज्ञान में यह बात डालनी पड़ती है कि आपने फॉर्म भर रखा है और आप दूसरे विभाग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो मैं श्योर कह सकता हूं कि हाँ, आपकी जो है बेसिक की जो नौकरी है वो आप LT ग्रेड में जाएंगे तो वहाँ भी जुड़ेगी। यही नहीं, सिर्फ बेसिक और LT ग्रेड की बात नहीं है, अगर आप राज्य सरकार से केंद्र सरकार में जाते हैं तब भी आपकी पुरानी सर्विस को जोड़ा जाता है, उसका भी नियम है। लेकिन अगर तथ्यों को छिपाया ना गया हो तो इस बात को आप ध्यान दे लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर हम 21 जून से मेडिकल लीव लेना चाहते हैं। 19 जून को संडे था या 19 जून को संडे होगा, ठीक है, तो क्या 20 जून को CL लेकर 21 जून से मेडिकल ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि आप जो भी एथेंटिक लीव ले रहे हैं, CL को छोड़ दीजिए, जो भी अवकाश ले रहे हैं, अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स में कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं होना चाहिए। तो अब बात आती है कि आप 21 जून से मेडिकल लेना चाहते हैं, 20 जून आप विद्यालय में थे नहीं, CL पर थे, 19 जून को संडे था, यानी प्रीफिक्स में जो है, प्रीफिक्स में आप विद्यालय में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। 21 जून के पहले आप विद्यालय में प्रेजेंट नहीं थे, भले ही 20 को CL लिए थे लेकिन आप विद्यालय में प्रेजेंट नहीं थे। 19 जून को संडे था ही। अब 21 जून से मेडिकल ले लिया और आप जिस दिन ज्वाइन करना चाहते हैं, दुर्भाग्यवश अगर उस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश हो गया तो आपका मेडिकल 19 जून से लेकर के उस डेट तक पहुंच जाएगा।
इसलिए आप लीव लीजिए, लेकिन जब आपको ज्वाइन करना है तो सोच समझ करके वो डेट चुनिए कि कब आपको ज्वाइन करना है। उस दिन कहीं कोई सार्वजनिक अवकाश तो नहीं है, आपको लीव लेने से कोई रोक नहीं सकता। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवा में आने के बाद क्या मेडिकल लीव अर्जित अवकाश की तरह होता है या किसी को भी 365 दिन का मेडिकल लीव मिल सकता है? दोस्तों, यह प्रश्न भी जो है बड़े ही उलट पुलट ढंग से पूछा गया था, लेकिन मैंने प्रश्न को सीधा कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मेडिकल लीव जो होती है ना, मेडिकल लीव अर्जित अवकाश की तरह नहीं होती है। मेडिकल लीव को कमाया नहीं जाता है। मेडिकल लीव को आप जानते हैं कि आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, भले ही आपकी सर्विस 1 दिन की हुई हो या आपकी सर्विस 10 साल की हुई हो। चिकित्सा जो होती है ना, बीमारी किसी को बता करके नहीं आती है, किसी को पूछ करके नहीं आती है, और कितने दिन आप बीमार रहेंगे या भी कहीं से कुछ लिखित नहीं है, इसका कोई नियम बना नहीं सकता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप पहली साल सरकारी सेवा में आ रहे हैं, आप प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं, तो आपको मेडिकल लीव जो है मिलेगी जरूर, लेकिन वो हाफ पे लीव पर मिलेगी, और उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। हाफ पे मेडिकल लीव मिलेगी, अर्थात अर्ध वेतन पर आपको अवकाश मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस 1 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप 365 दिन का अवकाश ले सकते हैं। इसे कमाने अर्जित करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बीमारी जैसी चीज़ जो है वो किसी को बता के नहीं आती है, उसे कमाया नहीं जाता है। ये जो है सरकार की तरफ से एक मर्सी है, एक ग्रेस है जो आपको दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या मानव संपदा पोर्टल इस समय काम नहीं कर रहा? जी हाँ दोस्तों, 3-4 दिन से मानव संपदा पोर्टल काम नहीं कर रहा। उसका कारण यही है कि गूगल ने अपना सिक्योरिटी सर्विस जो है, सिक्योरिटी का जो उसकी कंडीशंस है उसको गूगल ने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से न तो गूगल काम कर रहा है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, और जितने भी सर्च इंजन है वो गूगल के सहारे ही चलते हैं। अगर गूगल सही काम नहीं करेगा तो कोई भी सर्च इंजन सही काम नहीं करेगा। इसलिए न तो गूगल काम कर रहा है, ना ही आपका जो है क्रोम काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर गूगल काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? गूगल यही तो कह रहा है ना कि आप जो साइट खोल रहे हैं वहाँ से आपकी आईडी, आपका क्रेडेंशियल, आपका पासवर्ड चोरी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक सिक्योरिटी आपको प्रदान करना चाहता है, इसी वजह से वह रोक रहा है। तो आप किस तरह से मानव संपदा पोर्टल को ओपन करेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो डाला है अभी दोपहर में, उसकी लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप आराम से जो है मानव संपदा पोर्टल को ओपन करके लीव ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे जवाब अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं कल हो सकता है फिर आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए गुड नाइट।